हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो यहाँ पे क्लास है वो आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज का जो क्लास होने वाला है प्यारे बच्चों आप सबके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण, कितना ज़्यादा प्यारे बच्चों खास होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए सभी एसआई मात्रक को पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछे जाएंगे। तो जितना भी हम एसआई यूनिट देंगे प्यारे बच्चों वो सब के सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। हाँ, और एक बात प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ देंगे और यहाँ पे हम लास्ट में बताएंगे कि कल सुबह इसका पीडीएफ आप कहाँ से फ्री में एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों एकदम रेडी हो जाइए यहाँ पे सभी सारे स्टूडेंट, और यहाँ पे एक एक बच्चा वीडियो को शेयर करेगा, क्योंकि आज का जो क्लास होगा प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा मस्त होगा। क्योंकि देखिए 1985 से लेकर, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, 2023 तक का जितना यहाँ पे पूछा गया है एसआई यूनिट, सब के सब प्यारे बच्चों हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए, ये तो पूछना ही भूल गए प्यारे बच्चों कि आप सब कैसे हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक तो शेयर प्यारे बच्चों बनता ही है आपका, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, लाइक करके और क्या करना है ध्यान रखिएगा। और प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको प्यारे बच्चे ग्रुप में ऐड कर देंगे। और आज का क्लास तो प्यारे बच्चों जबरदस्त होने वाला है, तो भीड़ लगाइए आज के क्लास में। और प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ देंगे, सबको मिलेगा पीडीएफ, कल सुबह 100% है, बता देंगे लास्ट में कहां से आप लोग एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को, सब यहाँ देखिए 1985 से लेके प्यारे बच्चों 2023 तक का पूछा गया यहाँ पे सारा एसआई यूनिट है। तो सभी के सभी एसआई यूनिट को आपको याद कर लेना, सभी के सभी, और इसका पीडीएफ मिलेगा। चलिए पहला यहाँ देखिए द्रव्यमान का प्यारे बच्चों एसआई यूनिट, यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान का पूछा जाता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आप बताइएगा किलोग्राम। प्यारे बच्चों ये केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, तो ये याद रखना है प्यारे बच्चों कि मोल लता को तो मोल प्रति किलोग्राम, और किलोग्राम मतलब क्या, किलोग्राम को द्रव्यमान में लिखा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का एसआई यूनिट किलोग्राम। याद करते चलिए, साथ साथ हमारे साथ दोहराते चलिए, इससे आपको याद हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो याद करते चलिए। देखिए दूसरा है लंबाई का मात्रक। प्यारे बच्चों लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, 1985 से लेके 2023 तक का सब है, A to Z चैप्टर का है प्यारे बच्चों, पढ़ते चलिए। देखिए विस्थापन का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, विस्थापन का यूनिट होता है मीटर। ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों 4-4 ऑप्शन लिखते हैं ना, बहुत टाइम लग जाता और बहुत बड़ा पीडीएफ होता है, इसीलिए सिर्फ इसका लिख दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे समय का मात्रक, समय का मात्रक प्यारे क्या होता है, सेकेंड। समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में, यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अगला यहाँ देखिए ताप का मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, सब सारा क्वेश्चन बैंक का प्यारे बच्चों ऐसा यूनिट है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इसमें से बहुत सारा जो होगा, जितना भी यूनिट पूछेगा ना इसी वीडियो से पूछेगा। और एक दिन वीडियो लाएंगे जिसमें फिजिक्स का टोटल फॉर्मूला होगा, जो एग्जाम में प्यारे बच्चे पूछा जाता है, तो वो भी साथ में आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए ताप का मात्रक मारिएगा केल्विन, ताप का मात्रक प्यारे मारिएगा केल्विन। यहाँ देखिए दाब का मात्रक पास्कल, दाब को प्यारे बच्चे किसमें मापा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है पास्कल। पास्कल को किससे सूचित, पी से सूचित। तो यहाँ पे देखिए ये सब याद रखने। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, गजब का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका पीडीएफ देंगे, रट जाइएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, अगर हर्ट्ज नहीं दिया हो तो क्या, प्रति सेकेंड क्या होता है, 1/, प्यारे बच्चों सेकंड होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रति सेकंड, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। तो ये भी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे कि आवृत्ति का मात्रक क्या है, उसमें था सेकंड इनवर्स। तो प्यारे बच्चों वही सब क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे एक एक यहाँ पे सारा प्यारे बच्चों जितना भी है ना इसका एसआई यूनिट, सब आपको यहाँ पे याद कर लेना है। चलिए अगला देखिए, अगला है कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ज्योति फ्लक्स का मात्रक, ज्योति फ्लक्स का एसआई यूनिट, तो यहाँ पे क्या बताइएगा, ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा ल्यूमेन। प्यारे बच्चों क्या होता है, ल्यूमेन।
क्वेश्चन पूछ सकता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या, आप बताइएगा ल्यूमेन होता है। चलिए अगला यहाँ देखिए क्षेत्रफल का मात्रक। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्षेत्रफल का मात्रक भाई आपसे पूछा जा सकता है, आप क्या बताइएगा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल का मात्रक अगर आपसे पूछता है आप बताइएगा मीटर स्क्वायर। और ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, पीडीएफ प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री में देंगे, बताएंगे लास्ट में कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। कल सुबह होते होते आपको पीडीएफ ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि आयतन का मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। क्या होता है प्यारे बच्चों, मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, 10 मिनट लगेगा प्यारे बच्चों, सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का पूछ देगा, चाल का मात्रक आप बताइएगा मीटर प्रति सेकंड होता है चाल का मात्रक। ये सब क्लास 12 का 1985 से 2023 तक का सारा पूछा गया प्यारे बच्चों। ये क्या है, तो ये प्यारे बच्चों ऐसा यूनिट है, तो ये आपको याद रखना है कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका सही आंसर होगा। चलिए वेग का मात्रक क्या होता है, वेग को किसमें मापते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है तो वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, मीटर बटा सेकंड। अब यहाँ देखिए मीटर बटा सेकंड का मतलब क्या प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए एमएस इनवर्स आप लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि वेग का मात्रक क्या होता है, तो एमएस इनवर्स यानी मीटर प्रति सेकंड। और वहीं ये सब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सबका ऐसा यूनिट है, 4-4 ऑप्शन देते हैं ना तो बहुत लंबा हो जाता, एक तो पीडीएफ लंबा, वीडियो लंबा। इससे बढ़िया प्यारे बच्चों शॉर्ट में यहाँ पे 42 आपको दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। चलिए त्वरण का मात्रक प्यारे बच्चों पूछा गया कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, यहाँ देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। प्यारे बच्चों पूछा गया त्वरण का मात्रक क्या होगा, सब के सब क्वेश्चनों को ना आपको याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड प्यारे, इसको आपको प्यारे बच्चे याद कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि बल का मात्रक क्या होता है, बल का, फोर्स का। प्यारे बच्चों क्या होता है, फोर्स, यानी बल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन होता है। यहाँ पे आपको पता है कि बल का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन। अगर न्यूटन नहीं दिया हो तब यहाँ पे क्या होता है, किलोग्राम मीटर। प्यारे बच्चों क्या होता है, किलोग्राम प्यारे बच्चों मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला आ जाइए प्यारे बच्चों, अगला संवेग का मात्रक। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सारा ऐसा यूनिट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आज हम आपको दे रहे हैं पीडीएफ के रूप में, वीडियो के रूप में, रट जाइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे संवेग का मात्रक क्या होगा, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे संवेग का मात्रक भी हम पढ़ा चुके हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता है केजी एमएस इनवर्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा केजी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे केजी मीटर प्रति प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है। कार्य का मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक। देखिए कार्य का मात्रक पूछा है जूल होगा, कार्य का मात्रक जूल प्यारे बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर होता है, यहाँ पे क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए ऊर्जा का मात्रक प्यारे बच्चों, ऊर्जा को किसमें मापते हैं कि कितना ऊर्जा, यानी कितना जूल ऊर्जा, यानी किसमें मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। फटाफट अंदाज में प्यारे बच्चों देख लीजिए, पीडीएफ सुबह में मिल जाएगा सबको प्यारे बच्चों, सब लोग याद कर लीजिएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है शक्ति का मात्रक क्या होता है, अब ये क्वेश्चन आता है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे साथ साथ आप लोग याद करते चलिए, हमारे साथ साथ आपको याद करते चलना है। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक कितना वाट शक्ति, यानी कितने वाट का शक्ति, यानी वाट में नापते हैं। अगर वाट ना दिया हो तो क्या होता है जूल प्रति सेकंड, यानी जेएस इनवर्स। ये सब क्वेश्चन ज्यादातर आप लोग 12th में है ना, तो ये ऐसे नहीं देगा वाट, आपको दे देगा, पूछ देगा शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप बताइएगा जूल प्रति सेकंड या जेएस इनवर्स होता है। ये सब याद होना चाहिए प्यारे, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ देखिए विद्युत धारा का मात्रक, ये तो कई बार पूछा गया है, जैसे बता चुके हैं 1985 से लेकर प्यारे बच्चों 2023 तक का ऑल प्यारे बच्चों ऐसा यूनिट है, तो याद कर लीजिए। चलिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है या कूलम प्रति सेकेंड होता है। कूलम प्रति सेकेंड यानी सीएस इनवर्स प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाए हैं,
क्या पढ़ाए हैं, CS इनवर्स, यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए धारा घनत्व का मात्रक प्यारे बच्चों, अब पूछेगा प्यारे बच्चों धारा घनत्व का मात्रक। अब यहाँ पे आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, तो धारा घनत्व का जो मात्रक होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एम्पियर प्रति, यहाँ देखिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है, याद कर लीजिएगा प्यारे कि धारा घनत्व क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद कर लेना। विद्युत आवेश का मात्रक प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्टली आते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा टोटल SI यूनिट आपको पढ़ लेना है, भागिए मत, बुलाइए और स्टूडेंट को पूरा भीड़ इकट्ठा कीजिए आज तो, और इसका PDF में मिलेगा। और सुबह के क्लास में 20 ऑब्जेक्टिव के साथ 20 गो सब्जेक्टिव होगा और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, 100% याद भी करना होगा आपको। चलिए क्वेश्चन आपके सामने कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, और ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखिए, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र हो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग के बाप दादा के जमाने का भी लेके आ गए हैं प्यारे बच्चों, उस समय का भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। कहीं उस समय का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बाप दादा जमाना वाला भी क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। प्यारे बच्चे न्यूटन बटा कूलम्ब होता है, या प्यारे बच्चों अगर आपसे बोले वोल्ट प्रति मीटर तो ये भी होता है वैद्युत क्षेत्र। आपके चैप्टर में है ना, आपके सिलेबस में ना, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो प्यारे बच्चों वही सब क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो ये सब याद होना चाहिए। क्या प्यारे बच्चों, वोल्ट प्रति मीटर या प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति कूलम्ब जो होगा हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों किसका, वैद्युत क्षेत्र का। अब देखिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अब देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण प्यारे बच्चों किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी क्या हो जाएगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर हो जाएगा, दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी इसको क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, यहाँ पे याद रखिएगा कूलम्ब मीटर, सॉरी सेंटी बोल रहे हैं, कूलम्ब मीटर होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है कूलम्ब मीटर होगा, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला आ जाइए 24 नंबर की विद्युत फ्लक्स का। अब देखिए विद्युत फ्लक्स आपको पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद पूरा फॉर्मूला आपको देंगे जो आपको याद होना चाहिए, पूरा उसमें रहेगा टोटल डायमेंशन, टोटल फॉर्मूला जो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो प्यारे बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर हम पढ़ाए हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का जो ज्यादा बार आता है। यहाँ पे या हो सकता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, या वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेगा, वैद्युतीय फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है, ये आपको याद रखना है, क्या होता है न्यूटन मीटर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर, और प्रति क्या हो जाएगा, कूलम्ब होगा। ये किसका होगा, तो वैद्युत फ्लक्स का होगा, तो यहाँ पे आपको याद रखने ना है। अगला यहाँ देखिए, अगला यूनिट आपके सामने कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है बोल, क्या होता है, वोल्ट होता है। वैद्युत विभव का मात्रक प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ दें, वैद्युत इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का SI यूनिट और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चे एक बार शेयर मारिए तो वीडियो को जल्दी से जल्दी। चलिए प्यारे बच्चों शेयर मारिए कि विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट होता है या क्या होता है, जूल प्रति कूलम्ब। प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ पे देखिए 85 से लेकर यहाँ पे कितना तक 2023 तक का यहाँ पे आपको SI यूनिट बताया जा रहा है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए PDF की बात करें, फ्री में दिया जाएगा आपको, कहाँ पे, तो आपको सुबह में मॉर्निंग में दिया जाएगा, हम आपको बताएंगे कहाँ पे आपको मिलने वाला है। चलिए विभवांतर का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, विभवांतर को कभी भी वोल्ट में मेजर किया जाता है, पढ़ा चुके हैं सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सिलेबस का है, पूछा गया है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट, अगर वोल्ट नहीं दिया हो तो क्या होता है, जूल प्रति कूलम्ब। जूल प्रति कूलम्ब किसका, तो विभवांतर का, पोटेंशियल का,
प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या होगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलम्ब। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। फटाफट शेयर कर दीजिए, बुला दीजिए अपने दोस्तों को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्युत धारिता। प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े हैं ना विद्युत धारिता, ये पढ़ाए हैं ना हम आपको। वैद्युत धारिता का मात्रक आप क्या बताइएगा, वैद्युत धारिता है सर जी, मार दीजिए फैराडे पर। आप लोग मारते हैं ना फैराडे पर वैद्युत धारिता का मात्रक, तो प्यारे बच्चों आप मारते हैं फैराडे, या प्यारे बच्चों कूलम्ब प्रति वोल्ट भी होता है, यानी सीबी इनवर्स आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग यहाँ आप देखिए विद्युत धारिता का मात्रक आप पढ़े होंगे क्वेश्चन में, जो 4 ऑप्शन देके दिया जाता है विद्युत धारिता का, तो आप लोग बताते हैं फैराडे। फैराडे बहुत जगह कम रहता है, तो आप पढ़े कि सीबी इनवर्स होता है, याद कीजिए। और वही है ये सब क्वेश्चन, सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं है, बाकी प्यारे बच्चों ओनली आंसर लिख दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये सब आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखिए कि प्रतिरोध का मात्रक। प्यारे बच्चों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। यहाँ पे क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, या क्या होता है वी, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, VA इनवर्स होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, वोल्ट बटा एम्पियर। तो ये भी साथ में प्यारे आपको याद रखना है। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, प्यारे बच्चों पढ़ाया हुआ है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। क्या प्यारे बच्चों, ओम मीटर। ये सब क्वेश्चन आता है, तो ये सब क्वेश्चन प्यारे आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे विशिष्ट चालकता। चलिए प्यारे बच्चों आंसर लगाते चलिए, रुकिए मत प्यारे बच्चों, रुकना तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, फटाफट इसका आंसर देते चलिए। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पे आपके सामने है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों 1/ओम मीटर होता है, या यहाँ पे देखिए मोहो बाई मीटर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, सबका PDF मिलेगा, बिल्कुल घबराइए मत। विभव परमणता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। प्यारे बच्चों विभव परमणता वोल्ट प्रति मीटर या VM इनवर्स होता है, याद रख लेना है। ये सब क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, रट जाइएगा उतना बढ़िया रहेगा। चलिए क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र। अब आ जाइए चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का पढ़ा चुके हैं, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो प्यारे बच्चों होता है हमारा मात्रक टेस्ला, आप लोग पढ़े ना चुंबकीय क्षेत्र का। जब हम पूछते हैं कि कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, आप फटाफट बोलते हैं टेस्ला टेस्ला टेस्ला, एकदम फटाफट चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद से एक बार और आपको पढ़ाए थे कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो फिर आप लोग बोलते हैं कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी क्या होता है सर जी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो यही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, तो यही सब क्वेश्चन आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों। सब के सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक। अब देखिए चुंबकीय अगर फ्लक्स का पूछे आप बताइएगा वेबर, प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में घनत्व लग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पढ़ाया है ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, सारा क्वेश्चन बैंक से सेलेक्टेड करके 4 दिन से इसी को सेलेक्ट कर रहे थे ताकि आपको दे सके प्यारे बच्चों और आप लोग एग्जाम में गर्दा उड़ा सके। देखिए चुंबकीय फ्लक्स पूछ दे आराम से बोलिएगा वेबर, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ हम देखिए ध्रुव प्रबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर। प्यारे बच्चों ध्रुव प्रबलता का मात्रक आप क्या पढ़े हैं, एम्पियर मीटर। क्या प्यारे बच्चे पढ़े हैं कि एम्पियर मीटर किसका होता है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ये भी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर तो कीजिए प्यारे बच्चों, इतना जबरदस्त आपको फ्री में क्लास, ऊपर से फ्री में इसका PDF। अब हर क्लास का PDF मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कहाँ पे मिलेगा अभी बताने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। अब ये भी पढ़ा है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, आप पढ़े हैं ना। तो प्यारे बच्चों याद रखना है एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये किसका, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। अब यहाँ पे इसका अगला जो क्लास आएगा ना, इसका प्यारे बच्चों फॉर्मूला और डायमेंशन बताया जाएगा। अब देखिए स्वप्रेरकत्व का मात्रक पढ़ाए हैं कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। हेनरी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अन्यून प्रेरकत्व का मात्रक प्यारे बच्चों, अन्यून प्रेरकत्व का मात्रक अगर आपसे पूछे आप क्या बताइएगा, फटाफट हेनरी मारिएगा। अन्यून प्रेरकत्व का पूछे पीढ़ भी। अब देखिए
कोणीय विस्थापन का मात्रक पूछता है, एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ आप देखिए 1985 से 2023 तक का सेलेक्ट करना, यानी बाप दादा से लेके अभी तक यहाँ आप देखिए का सेलेक्ट करना आसान नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कितना मेहनत लगा होगा। चलिए कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले कोणीय विस्थापन पढ़ लीजिए। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक हो जाएगा रेडियन। प्यारे बच्चे क्या होता है, रेडियन। यहाँ पे क्या होता है, कोणीय विस्थापन का अगर मात्रक पूछे आप बताइएगा रेडियन होता है। अब देखिए कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकेंड। यहाँ पे समझिएगा, देखिए कोणीय विस्थापन पूछ दे, विस्थापन में रेडियन ओनली। अगर यहाँ देखिए कोणीय वेग का मात्रक पूछ दे, यहाँ देखिए कोणीय वेग का मात्रक, विस्थापन का नहीं, कोणीय वेग का। प्यारे बच्चों के यहाँ कोणीय वेग का अगर आपसे पूछे तब बताइएगा रेडियन प्रति सेकेंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप लोग प्यारे इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कीजिए, फटाफट अभी कहीं नहीं जाना है आपको, अभी फटाफट प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद से आगे बताते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ कल सुबह। चलिए जल्दी जल्दी, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला अभी आपको मिलने वाला है फिजिक्स का, जो एग्जाम में 100% लड़ता है, वो वाला डायमेंशन फॉर्मूला। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक मारिए प्यारे बच्चों, फटाफट एकदम से आग लगा दीजिए, आज तो फटाफट कर दीजिए इतना काम। उसके बाद से प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको। यहाँ देखिए 9135742024 आप इसमें मैसेज करके जुड़ जाइए और यहाँ पे आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, और आपको पीडीएफ कहाँ ये मिलेगा सुबह, चलिए प्यारे बच्चों अभी हम आपको बताइए देते हैं कि कहाँ पे आपको आके डाउनलोड करना है। कर लीजिएगा आके प्यारे बच्चों, ये आपके लिए अंतिम मौका है, जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है। प्यारे बच्चों समझिएगा, आपके लिए रामबाण होने वाला है। चलिए यहाँ पे लिखना है आपको क्या, आस्क बोर्ड, सिर्फ लिखना है ASK, और यहाँ पे दे देना है गैप BOARD, आस्क बोर्ड लिखिए, सर्च कर दीजिए। देखिए प्यारे, सर्च करेंगे सबसे ऊपर आएगा आपको आस्क बोर्ड्स, जिसमें लोगो लगा होगा, इसी पे क्लिक कीजिए। जैसे ही प्यारे बच्चों आप लोग क्लिक कीजिएगा, अभी हम रात हो चुका है नहीं डाल पाए हैं, लेकिन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको आना है, ऊपर में ऐड दिखेगा, नीचे में ऐड दिखेगा। आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, तो डायरेक्ट ये जो है ना फिजिक्स ऑनलाइन टेस्ट, इसी की जगह पे रहेगा, वो इसी की जगह पे। तो यहाँ पे आना है और आके यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को एकदम फैला दीजिए प्यारे बच्चों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। और सुबह में प्यारे बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव के साथ 20 गो सब्जेक्टिव मिलेगा आपको। तो वो क्लास जो हमारा प्रहार बैच होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे वो आपको याद कर लेना। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।